हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल होम ट्यूशन पे। दोस्तों, हरियाणा पुलिस कांस्टेबल मेल फीमेल के पीएमटी लगभग समाप्त होने को है। कल फीमेल का लास्ट डे है जिसमें फिजिकल होने वाला है। जो सेकंड लिस्ट आई थी उनका पीएमटी कल खत्म हो जाएगा। तो ऐसे में दोस्तों, जो अब्सेंट कैंडिडेट हैं उनके लिए मैंने आपको ऑलरेडी वीडियो प्रोवाइड की थी और मैंने बताया था कि 27 या 28 तारीख को ही आपको लिस्ट मिलेगी, आपको नोटिस मिलेगा। क्योंकि जब पीएमटी खत्म होने वाला होता है तो आखिरी दिनों में ही एचएससी नोटिस जारी करती है। तो फाइनली जो बच्चे अब्सेंट थे, चाहे वो मेल हैं चाहे फीमेल हैं, जिनका पीएमटी पिछली तारीखों में था, अगर आप किसी कारणवश नहीं जा पाए तो आपको पीएमटी के लिए हरियाणा पुलिस ने बुलाया है। आप अपना पीएमटी देने जा सकते हैं। कब आपको जाना है, क्या कोई कारण लेके जाना है, क्या कोई प्रूफ लेके जाना है, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। वीडियो को ध्यान से और पूरा देखिए। दोस्तों, चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और किसी प्रकार की लेटेस्ट न्यूज अपडेट को पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, या आप टेलीग्राम पे भी जाके सर्च कर सकते हैं होम ट्यूशन ऑफिशियल। ठीक है, और वीडियो को लाइक करके अप्रिशिएट जरूर करिएगा। और हम बात करेंगे क्या तीसरी लिस्ट भी आएगी यहाँ पे, तो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और उस दिन मैंने आपको लाइव सेशन भी दिया था, उस दिन मैंने बताया था कि तीसरी लिस्ट आपकी डेफिनेटली आएगी। लेकिन फिर भी बहुत सारे बच्चों के मेरे पास लगातार कमेंट आते रहते हैं कि कब आएगी कब आएगी, अब ये अब्सेंट का बुला लिया, अब आएगी क्या। तो सारी चीज थोड़ा पेशेंस रखो, है ना। एकदम से और आपके कहने से या मेरे कहने से, यानी मेरे और आपके जल्दबाजी करने से चीजें नहीं होती है। चीजें चलती है सिस्टमेटिक तरीके से। ठीक है, शुरुआत में 6 गुना की मेल की लिस्ट आई। आप बोल रहे थे कि बाकी की 2 गुना कब आएगी, आएगी कि नहीं आएगी, तो बाकी की 2 गुना बच्चों की लिस्ट आई। इसी प्रकार फीमेल की लिस्ट आई, तो फीमेल भी पूछ रही थी कि क्या सर सेकंड लिस्ट आएगी कि नहीं आएगी, तो आएगी नहीं आएगी। ऐसे ही थर्ड लिस्ट भी आएगी। ठीक है, लेकिन आपके और मेरे जल्दबाजी करने से नहीं आएगी, वो हर चीज प्रोसेस से होती है और वो क्या है प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा। तो ध्यान से देखिए। सबसे पहले हम यहां पे बात कर लेते हैं जो अब्सेंट कैंडिडेट के लिए नोटिस है, यहां पे आप देख लीजिए। ठीक है, ये नोटिस अभी अभी हरियाणा पुलिस ने रिलीज किया है। एचएससी ने नोटिस फॉर द अब्सेंट कैंडिडेट फॉर फिजिकल यानी पीएमटी मेल कांस्टेबल कैटेगरी नंबर 1, फीमेल कांस्टेबल कैटेगरी नंबर 2 अगेंस्ट एडवर्टाइजमेंट नंबर 6/2024 पुलिस डिपार्टमेंट हरियाणा। ठीक है, इन ये कंटिन्यूएशन इन द कमीशन नोटिस डेटेड 11 जुलाई 2024 को आपको पता है फिजिकल का नोटिस आ गया था। ठीक है, 14 जुलाई, 15 जुलाई, 18, 21 जुलाई, 26 जुलाई regarding conduct of PMT for the male constable and female constable against, ये दे रखा है सारी चीज। This is for the information of candidate that commission has decided to give last opportunity to conduct PMT of the candidates who remained absent as per schedule given below। ठीक है, जो शेड्यूल आपको बताया था, आपको बताया कि रोल नंबर वाइज आपको बताया हुआ था। तो अगर आप अब्सेंट रहे हैं तो मेल को कब जाना है, कौन सी शिफ्ट है, फीमेल को कब जाना है, वो यहां पे लिखा हुआ है। मेल कांस्टेबल से अगर आप अब्सेंट रहे हैं, चाहे आप पहली लिस्ट में थे या दूसरी लिस्ट में थे, क्योंकि मेल का जो पीएमटी चला है 16 जुलाई से लेके 25 जुलाई तक चला है, आपको पता है। 23 जुलाई तक पहली लिस्ट थी और फिर 23, 24, 25 को दूसरी लिस्ट के बच्चों का पीएमटी हुआ। तो अगर आप मेल हैं और आप अब्सेंट रहे हैं तो आपको 29 जुलाई को पहुंच जाना है सुबह 6:30 बजे पहली शिफ्ट में। इसके बाद अगर फीमेल कांस्टेबल की बात करें तो यहां पे 26 जुलाई से 28 जुलाई तक आपके फिजिकल होने हैं, पीएमटी होने हैं। 30 जुलाई को आपको पहली शिफ्ट में बुलाया है फीमेल को। ठीक है, ताऊ देवलाल स्टेडियम सेक्टर 3 पंचकुला। अब यहां पे इन्होंने बताया है कि क्या आपको प्रूफ लेके जाना है। ठीक है, तो यहां पे पहले आप ये देख लीजिए, फर्दर एनी कैंडिडेट परमिटेड बाय कोर्ट ऑर्डर और ड्यू अदर रीजन फॉर पीएमटी फॉर द पोस्ट ऑफ मेल कांस्टेबल कैटेगरी नंबर, ये दिया है कि 29 साल ये लास्ट साल है, इसके बाद आपको मौका नहीं मिलेगा। द अब्सेंट कैंडिडेट्स आर आल्सो डायरेक्टेड टू ब्रिंग वन आइडेंटिटी प्रूफ अलोंग विद एडमिट कार्ड। ठीक है, एडमिट कार्ड के साथ आपको एक आईडी लेके जानी है, बाकी कुछ भी लेके जाने की आवश्यकता नहीं है। In case a candidate does not appear for PMT as per above schedule, no further opportunity will be given. No separate admit card will be issued. कोई आपका अलग से एडमिट कार्ड नहीं आएगा कि आप ये सोच रहे हो कि दोबारा आपका एडमिट कार्ड आएगा, नहीं। जो आपका पहले का शेड्यूल था और जो पिछला एडमिट कार्ड है आपका, मान लीजिए किसी का 17 जुलाई को फिजिकल होना था पीएमटी और वो नहीं देने गया, तो आपको वही एडमिट कार्ड लेके जाना है, कुछ अलग लेके जाने की आवश्यकता नहीं है।
एडमिट कार्ड के साथ आपको एक अपनी आईडी लेके जानी है, ठीक है दोस्तों। और यहां पे कोई भी आपको प्रूफ लेके जाने की आवश्यकता नहीं है। बहुत सारे बच्चे कमेंट में पूछ रहे थे कि क्या कोई हमें मेडिकल प्रूफ लेके जानी पड़ेगी, तो बिल्कुल नहीं, कोई आवश्यकता नहीं है। आपको लेके जाना है अपना एडमिट कार्ड, ठीक है। एडमिट कार्ड के आपको 2 प्रिंट निकलवा लेने हैं भैया, ठीक है। और इसके बाद आपकी आईडी, इसके अलावा कुछ भी लेके जाने की आवश्यकता नहीं है। ये तो रही बात आपके जो एब्सेंट कैंडिडेट का नोटिस है उसकी। अब हम बात करते हैं कि क्या तीसरी लिस्ट आएगी। तो मैं आपको बार बार ये चीज बता रहा हूं, ठीक है। आप जानते हैं कि मेल के लिए जो वैकेंसियां हैं 5000 हैं। एग्जाम में कितने अपीयर होंगे दोस्तों? 4 गुना, 20,000 बच्चे इनको एग्जाम में बैठाने हैं, ठीक है दोस्तों। अगर ये फिजिकल के लिए 35,000 या मान लीजिए 34,000, 35,000 मान लो ना, मोटा मोटा 35,000 बच्चे भी बुलाते हैं, और 35,000 का अगर ये 60% बच्चे भी फिजिकल क्वालिफाई कर जाते हैं, जो कि पॉसिबल नहीं है, लेकिन हम ये मान के चलते हैं 60% भी अगर बच्चे पास कर जाते हैं, तो देखो 6 पंजे 30, 6 तिया 18 और 3 21, यानी इनको 20,000 बच्चे बुलाने के लिए एग्जाम में कम से कम 35,000 के आसपास बच्चों को पीएसटी के लिए बुलाना पड़ेगा, दौड़ करवानी पड़ेगी, ठीक है दोस्तों। पहली लिस्ट आपको पता है कि भैया कितने की थी भैया? 30,000 बच्चों की थी। 30,000 में से सिर्फ आपको बताया कि आप ये न्यूज में भी आई थी और वहां पे हम भी पीएमटी देने गए थे, आपने महसूस किया होगा कि सिर्फ 75% बच्चे ही पहुंच पा रहे हैं, ठीक है। और वहां पे 10% बच्चे डिस्क्वालीफाई हो रहे हैं हाइट और चेस्ट में। तो मैंने आपको बताया था कि पहली लिस्ट में अगर ओवरऑल हम माने कि भैया 75% बच्चे पहुंचे हैं और 10% अगर फेल हो रहे हैं, तो कुल मिला के 65% ही बच्चे यहां पे पास हो पा रहे हैं पहली लिस्ट के अकॉर्डिंग। तो 65% अगर आप निकालोगे दोस्तों, तो 3 पंजे 15, 3 से 18 और 1 19, पहले लिस्ट से मिले हैं 19,500 बच्चे, ठीक है। दूसरी लिस्ट कितने की आई दोस्तों? 10,000 की। अगर 10,000 में हम मानने की भैया यहां पे बच्चे ज्यादा गए होंगे, तो ओवरऑल अगर आप यहां पे 80% मान लो, 80% मानोगे, तब भी यहां पे 8,000 बच्चे पास हुए। कितने हुए दोस्तों? 27,500। पहली और दूसरी लिस्ट से इनको 27,500 बच्चे मिले होंगे, ठीक है दोस्तों। अगर इसको थोड़ा और भी हम ये मान ले कि भैया नहीं 75% नहीं, 80% बच्चे फिजिकल देने गए होंगे, हम ये मान लेते 80% बच्चे पास हुए होंगे, तब भी ये डाटा आपका लगभग 30,000 मान लो, है ना। मैं ये मान लेता हूं कि पहली लिस्ट और दूसरी लिस्ट जो मेल की है उसमें से 30,000 बच्चे पीएमटी में पास हो गए होंगे। अब भैया 30,000 में से 70% बच्चों को रनिंग पास करनी पड़ेगी, तब जाके 20,000 मिलेंगे। और 30,000 में से 70% रनिंग पास कर जाएंगे, तो भैया हरियाणा के इतिहास में पहली बार होगा कि हरियाणा पुलिस का फिजिकल 70% बच्चे पास कर जाएं, वो भी इतने कम टाइम में, जब तैयारी का मौका भी नहीं मिल रहा है बच्चों को, बैक टू बैक पीएमटी पीएसटी चल रहे हैं, तो ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो थर्ड लिस्ट आपकी आनी डेफिनेटली तय है दोस्तों, तीसरी लिस्ट आपकी डेफिनेटली आएगी, इस बात को मान के चलिए। अब हम बात करते हैं फीमेल की। तो फीमेल में भी आप जानते हो कि फीमेल की जो वैकेंसियां हैं कितनी है? 1,000। एग्जाम में कितनी अपीयर होंगी? 4,000 लड़कियां एग्जाम में अपीयर होंगी। पहले लिस्ट कितने की है? 6 गुना 6,000, दूसरी 8,000। 8,000 लड़कियां पहुंची हैं। और अगर ये मान लो कि 80% लड़कियां जा नहीं रही हैं, ठीक है, और 5% के आसपास लड़कियां फेल भी हो रही होंगी, तो हम मान सकते हैं कि 75% लड़कियां यहां पे ओवरऑल क्वालिफाई कर रही होंगी। दोस्तों मैं आपको मैक्सिमम डाटा दे रहा हूं, मैक्सिमम। जब क्या था, ऐसा होता नहीं है, किसी भी भर्ती में नहीं होता कि भैया जितने कैंडिडेट बुलाए उसमें 75% बच्चे पीएमटी पास कर जाएं। एसएससी जीडी में नहीं होता, ठीक है, आपका दिल्ली पुलिस में नहीं होता, सीएपीएफ में नहीं होता, ठीक है, और जो स्टेट पुलिस होती है उनमें नहीं होता। इतना रिकॉर्ड तो बनता ही नहीं है भैया, 60% के आसपास रहता है। 80% लड़कियां तो जाती भी नहीं है पीएमटी देने के लिए, 70% 60% लड़कियां जाती है, ठीक है। और बहुत सारी लड़कियां तो ऐसे जिनका पीएमटी कल है, अब उनके माँ बाप तय करेंगे कि जाएं कि नहीं जाएं। बहुत सारी नेगेटिविटी होती है कि हरियाणा पुलिस की भर्ती ये है, फलाना है, दिकड़ा है, जाओ मत जाओ, इतने नंबर है मेरे सीईटी में, बहुत सारी चीजें होती है दोस्तों, ठीक है। लेकिन फिर भी हम मान लेते हैं कि 8,000 में से 75% लड़कियां यहां पे पास कर गई होंगी। तो 3 दूनी 4,
तो यहां से 6000 लड़कियां मिलेंगी। अगर मैं ये मान लूं कि 8000 लड़कियां जो पहली और दूसरी लिस्ट में से बुलाई हैं, अगर इसमें से 75% लड़कियां फिजिकल पास कर जाएंगी तो इनको मिलती है 6000 लड़कियां रनिंग के लिए। ठीक है, अब 6000 लड़कियों में से भी अगर मैं मान लूं कि यहां पे अगर 60% लड़कियां रनिंग पास करेंगी तो 3600 लड़कियां होती हैं। ठीक है, तो आप ये देखिए कि एग्जाम के लिए कितने चाहिए, 4000, और अगर मैं मैक्सिमम ले रहा हूं 60%, तब यहां पे 3600 लड़कियां मिल रही है। आप मोटे तौर पे ये समझ लीजिए कि पीएसटी के लिए ना जितनी वैकेंसियां उसके कम से कम 7 गुना बच्चों को बुलाया जाएगा। 7000 बच्चे इनको कम से कम चाहिए रनिंग के लिए, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो। ठीक है, तो अभी आप ये देखिए कि 30 तारीख तक जो ये शेड्यूल है आपका, आपको बताया 29 और 30 तारीख को ये शेड्यूल दे दिया है। ठीक है, अब आपका रनिंग होगा और रनिंग के बीच में तय किया जाएगा, या हो सकता है कि बाद में आपको मौका मिल जाए। अब ये क्लियर नहीं है कि लिस्ट अभी आएगी या बीच में आएगी पीएसटी के, या बाद में बुलाएंगे। ठीक है, लेकिन आप मेरी बात ये नोट करके जाना, ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन देते हैं, कभी भी गलत इंफॉर्मेशन नहीं देते हैं। ठीक है, झूठी उम्मीद आपको नहीं देंगे कभी भी कि भैया ऐसा होगा, जो है वही बताएंगे। और मुझे आपको ये बताने में कोई फायदा नहीं हो रहा कि तीसरी लिस्ट आएगी। ठीक है, आपके व्यू से मुझे इतने करोड़ रुपए नहीं मिल रहे कि भैया डेली में आपको एक वीडियो बनाऊंगा, तीसरी लिस्ट आएगी, ये होगा, बच्चे देखेंगे। 5-4 दिन का पीएमटी है, खत्म हो जाएगा, उसके बाद क्या मैं इसी चीज के भरोसे बैठा रहूंगा? नहीं, ऑथेंटिक चीज आपको बताते हैं। तो तीसरी लिस्ट कब आएगी ये अभी डिसाइड नहीं है। हो सकता है कि एचएससी ये प्लान कर रहा हो कि जितने यहां से पास हुए हैं बच्चे, इनको रनिंग के लिए बुला लो। फिर हम देखो कि भैया मेल में 20,000 बच्चे हमें मिले एग्जाम के लिए, नहीं, तो फिर और बच्चों को बुलाया जाएगा पीएमटी पीएसटी के लिए। उनका पीएमटी पीएसटी एक साथ होगा, इधर हाइट टेस्ट होगी, जो बच्चा पास होगा उसको सीधा रनिंग के लिए भेज दिया जाएगा। ऐसे ही फीमेल में होगा। तो ये जो तीसरी लिस्ट है थोड़ा सा डिले हो सकती है, फिजिकल के बीच में, रनिंग के बीच में भी निकाली जा सकती है, कि उनको पता लग जाएगा 2-3 दिन में ही पूरा एचएससी को क्लियर हो जाएगा कि भैया हमने 3 दिन में 9000 बच्चों को बुलाया या 10,000 बच्चों को बुलाया। भैया 10,000 में से तो 6,000 बच्चे फिजिकल पास कर पा रहे हैं, हमें चाहिए 20,000। ठीक है, तो आप ये मान के चलिए तीसरी लिस्ट आपकी डेफिनेटली आएगी, लेकिन ये कब आएगी अभी थोड़ा कंफर्म नहीं है। ठीक है, लेकिन डेफिनेटली आएगी। पीएसटी के बीच में आ सकती है, या पीएसटी के लास्ट में जब 1-2 दिन बचेंगे तो उस समय भी आपको बुलाया जा सकता है। तो तैयार रहिए, जो मेल है चाहे फीमेल है। जो ये सेकंड लिस्ट की कट ऑफ है, इससे अगर आपके 2-2 नंबर कम है तो आप अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए रनिंग की भी, क्योंकि रनिंग है इंपॉर्टेंट। हाइट से इसमें कोई नहीं निकलता, जिसकी एक्चुअल में है हाइट डिस्क्वालीफाई नहीं होगा, लेकिन सबसे ज्यादा दिक्कत होगी रनिंग में। तो रनिंग आपको तैयार कर लेनी चाहिए। अगर आपका कट ऑफ से जो ये सेकंड लिस्ट है, चाहे मेल है चाहे फीमेल है, अगर उससे आपका 2-2 नंबर कम है तो आप डेफिनेटली तैयारी करिए रनिंग की। दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।